तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके थे सब चीज़। अभी फैमिली ऑफ लाइन आ गया। फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है? ए सेट ऑफ लाइन है ना, which have a common property is called a family of lines. Okay, consider the set of all lines passing through the origin. Equation of these line is the form of y is equal to mx. Okay, this set of lines is a family of line. Different value of m gives the different line. Okay, m की अलग अलग वैल्यू के लिए वो अलग अलग लाइन हो जाएगा और वही फैमिली ऑफ लाइन हो जाता है। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था इंटरप्रिटेशन ऑफ u प्लस के बी। मतलब ये है क्या एक्चुअल में? ये है अगर दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन बनता है और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो u प्लस के बी इज इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ पे u की वैल्यू जो होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड v की वैल्यू होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। k बिलोंग कर रहा है r से। अभी जैसे देखो, एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है उससे, बेस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू एंड द पॉइंट 2,1। तो वही u प्लस के बी फॉर्म में ले लिया, 2,1 से पास करा दिया तो वहां से k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू -1/2 वापस से इसमें इक्वेशन में पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन मिल गया वो आ गया 5x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया। उसके बाद जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला करा था उसके बेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग ये कलर रखते हैं ब्लू। ओके, तो जैसे अभी इसमें अलग अलग तरह से फाइंड द स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जैसे देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन है एक्स का इंटरसेप्ट 2x प्लस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें आपने को अगर स्लोप निकालना है, स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू आपका हो जाता है माइनस ऑफ a बाई बी, बराबर माइनस ऑफ a बाई बी। तो आपने क्या करा, माइनस ऑफ 2 और बाई 3 हो गया, स्लोप आ गया। एक्स इंटरसेप्ट की अगर बात करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो एक्स इंटरसेप्ट में आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वाई जीरो पुट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया तो 6 बाई आपका 2 हो जाएगा, बराबर। यानी आप ये कहते हो c अपॉन ए, अगर ऐसा माइनस के साथ माइनस का c अपॉन ए कह लो, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट। और वाई तो उस माइनस सी अपॉन ए का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 अपॉन 2 आ गया, यानी 3 आ गया इसकी वैल्यू। वाई इंटरसेप्ट में आपको क्या करना है? वाई इंटरसेप्ट में एक्स को जीरो पुट करना है, एक्स को जीरो पुट करोगे मतलब ये, तो ये v है यानी माइनस का c बाई बी, तो इज इक्वल टू माइनस का c बाई बी। अब c की वैल्यू तो वही वापस से माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा प्लस के साथ और b की वैल्यू 3, तो 6/3 आपका 2 आ जाएगा। सिंपल से ऐसे ही करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ इक्वेशन है आपको उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाना है। मान लो अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है x/3 एंड माइनस का y/2 इज इक्वल टू में 0, इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में बनाना है। तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा और ओबेसी बात है यहाँ पे 2x माइनस का 3y बन गया इज इक्वल टू में 0। और अगर आप इसको 6 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये ऐसा दिखेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म बन गया। ऐसे आपको करना है। आपको सो दैट द लाइन आर पैरेलल, पैरेलल के लिए स्लोप इक्वल होना चाहिए। दो लाइन है, सीधा सीधा दिख रहा है, हाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस ए बाई बी करेंगे। देखो x माइनस, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y एंड माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा लाइन क्या है, 2x माइनस का 4y एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों का स्लोप निकाल दो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होता है, माइनस का ए बाई बी, तो माइनस ए की वैल्यू कितना है 1 और बी कितना है माइनस का 2, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से इसमें निकाल दो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ए की वैल्यू कितना है 2, तो -2 और बी कितना है -4, ये कैंसिल, ये भी 1/2, स्लोप आ गया इक्वल। इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन, सिंपल सी बात है। परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप का मल्टीपल -1 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके।
अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो एक क्वेश्चन है, इफ द लाइन, देखो क्वेश्चन ये है, इफ द लाइन 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to p, makes a triangle, makes a triangle, ये ट्राइंगल बना रहा है, ऑफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट, ऑफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट, ओके, then with the coordinate axis, with the coordinate axis, okay, with the coordinate axis. Then find the value of p. अब p बताना है अपने को, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या करना है, देखो अगर मान लो y 0 डालता हो तो x की वैल्यू p/3 आ जाएगा, ये कार्टेशियन प्लेन में आ लो, 3x plus 4y इज इक्वल टू p, मतलब x का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, p/3, ये p/3 हो गया। और अगर x 0 डालोगे तो y p/4 हो जाएगा, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया, तो ये दोनों मिला के, तो इसका एरिया दे रखा है 24 स्क्वायर यूनिट। तो आपको क्या करना है, 1/2, ये इतना बेस का लेंथ हो गया, इतना हाइट का लेंथ हो गया, 1/2 p/3 इंटू p/4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, ओके। सो 2 3 जा 6, 4 जा 24, तो 24 p स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, तो p की वैल्यू सिंपल सा आ गया 24, ओके। और वो प्लस माइनस क्योंकि दोनों साइड हो सकता है, सिंपल सा, ओके, अंडरस्टूड। So I hope you guys are understanding the questions. We are taking the next. अच्छा, सर्कम सेंटर ये सब पहले से बता चुका हूँ, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, सर्कम सेंटर प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, है ना, तो उसका क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं। देखो जैसे इसमें है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,3 फ्रॉम द लाइन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। तो पहले ओरिजिन वाला बताता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट इज 3 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये भी हो कर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें भी। तो तो इसमें ये तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच एक्स इंटरसेप्ट इज 3, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3,0 से पास कर रहा है, बराबर। और इस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई और प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका स्लोप आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ऑफ a बाई बी, माइनस ऑफ 3/-1, यानी ये कट के 3 आ गया, तो इस वाले लाइन का जो स्लोप आएगा वो माइनस का 1/3 हो जाएगा, अंडरस्टूड। और लाइन का इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस y माइनस y1 तो 0 है, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस ऑफ 3, बस सॉल्व कर लो। तो ये 3y इज इक्वल टू -x प्लस का 3, इसको इधर लेके आओ, x प्लस 3y प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका लाइन का इक्वेशन, सिंपल सा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, c/√a² प्लस b², यही होता है। c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है c/√a² प्लस b², ये होता है। और लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, 7x + 24y - 50,
7x प्लस 24y माइनस ऑफ 50 ये दे रखा है। तो माइनस ऑफ 50 d इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस का 24 का स्क्वायर। और आपको पता है कि ये हो कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 7 और 24 25 के ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि अगर 24 का स्क्वायर करेंगे आप तो 6 में आएगा, हाँ 25 का हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं 24 इंटू 24 अगर आप करते हैं, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 2 4 8 और 2 2 4 और ये 476 और प्लस 49 अगर ऐड करोगे ये 525। तो ये 25 तो d इज इक्वल टू माइनस माइनस मॉड में प्लस हो जाता है माइनस 50 अपॉन 25। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 2। तो डिस्टेंस जो आएगा आपका वो 2 यूनिट आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो 12x देखो यहाँ पे क्या करना है, -2, 3 का डिस्टेंस निकालना है। कौन से लाइन से, लाइन दे रखा है आपको 12x माइनस 5y, 12x माइनस 5y एंड माइनस का 13, हाँ माइनस का 13। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू होता है ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। पुट कर दो सारी वैल्यू को, तो d इज इक्वल टू 12 इंटू -2, तो माइनस का 24 माइनस 15, 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा, ये सब माइनस में है तो ऐड हो जाएगा 28 और 4 32 में से 52 आ जाएगा, है ना 52। और अपॉन में ये आता है आपका 13, है ना। इसका अगर मॉड निकालोगे 12, 5 और ट्रिपलेट होते हैं, तो ये d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, क्योंकि मॉड -4 है ना, तो मॉड में आएगा तो 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। 4 स्क्वायर यूनिट, ओ सॉरी 4 स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, यूनिट केवल 4 यूनिट नॉट स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर बोल दिया था क्या, नहीं 2 यूनिट सही था। ओके, तो 4 यूनिट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल रहेंगे अगर तो डिस्टेंस c1 माइनस c2। सबसे पहले तो उस फॉर्म में बना लो जो एक फॉर्म में करना है। तो 3x प्लस 2y प्लस 6 है, तो 9x प्लस 6y है, तो 3 से डिवाइड लगा दो तो ये आ जाएगा। फर्स्ट वाले का हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 7/3। ओके, 3x प्लस 2y माइनस 7/3 और यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 6, 3x प्लस 2y प्लस 6। तो अब c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो, ये डिस्टेंस होता है 2 पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस d इज इक्वल टू c1 माइनस c2, तो -7/3 एंड माइनस ऑफ 6 अपॉन 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, 3 नहीं ट्रिपलेट नहीं होते, 3 का स्क्वायर करना ही और 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो 2 का स्क्वायर है 4, तो रूट 13 आ जाएगा और एक 6 3 18, तो d इज इक्वल टू -25/3 और अपॉन में ये आ जाएगा रूट 13, 3 और तो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 25/3 रूट 13। ये आपका कितना यूनिट मॉड में आएगा, तो पॉजिटिव तो यूनिट ये आ गया। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। बाकी की चीज़ें पहले से डिस्कस कर रखा है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट हम लोग और न्यू चैप्टर करेंगे।